बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिकली गाइड करके दिखाया था कि किस तरीके से आप रियल इन्वायरमेंट में इन दोनों सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग आप अपने ग्रुप पॉलिसी को मैनेज कर सकते हैं, अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को। उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जो रिमेनिंग कंटेंट है ग्रुप पॉलिसी का वो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट करें, ताकि हमारा जीपीओ का पार्ट कंप्लीट हो जाए और हम अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकें, ताकि रिमेनिंग कंटेंट जो है डीएचसीपी, डीएनएस, ट्रबल शूटिंग, सर्वर का बैकअप लेना, ये सभी टॉपिक आपको शेयर कर सकें। 21 वीडियो है, 21st वीडियो है, 20 वीडियो ऑलरेडी है, 20 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं इस सिस्टम में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट में। उम्मीद है कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे हमने वीडियो अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ताकि आप आसानी से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड इंटरव्यू को क्रैक करा सकें। राइट, सो चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप पे। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मूव करते हैं अपने सेटअप पे। तो अगेन ये अपना डोमेन कंट्रोलर और ये अपना क्लाइंट, सब कुछ ओके है। बट पहले हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो पॉइंट हमने डिस्कस किया है जीपीओ के केस में, वैसे 3 डिफरेंट सर्विसेज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यस, डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं सर्वर के जीपीओ के बारे में। बेसिकली नॉट फॉर सर्वर जीपीओ, इट्स एक्टिव डायरेक्टरी जीपीओ में। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा आज WMI फिल्टर के बारे में बात करेंगे। इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है हमारा इंटरव्यूअर, उस पर भी डिस्कशन होगा। और उसके बाद जीपीओ का बैकअप, जो कि इम्पॉर्टेंट है हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि वाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर बैकअप और रीस्टोर वाला पॉइंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे जीपीओ की कमांड। यस, जो ग्रुप पॉलिसी की कमांड है हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सभी कमांड्स के बारे में बात करेंगे। ये एजेंडा है आज की इस क्लास का। और चलिए स्टार्ट करते हैं WMI फिल्टर से। और एज पर द नेम सजेस्ट, WMI फिल्टर क्या होता है। मान लीजिए आपने एक डोमेन सेटअप कर रखा है, दिस इज अवर ADDS सर्वर, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और मल्टीपल क्लाइंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। स्विच मीडिएटर की तरह काम कर रहा है और जितने भी क्लाइंट मशीनें हैं वो हमारे स्विच से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अपना क्लाइंट पीसी हो गया और ये क्लाइंट सर्वर डोमेन कंट्रोलर हो गया, ADDS जिसको हमने बोला है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि WMI फिल्टर किस तरीके से ग्रुप पॉलिसी में इन्वॉल्व है और किस तरीके से हमारी मदद करेगा। मल्टीपल फीचर्स कंटेन बाय द WMI फिल्टर, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए ये आपने विंडोज़ 10 का कंप्यूटर तैयार किया है, ये विंडोज़ 11 की मशीन है और यहाँ पे हमने विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम एक इस्टेब्लिश कर रखा है। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हो गए? 3 अलग अलग। ये हम आपको WMI फिल्टर को समझाने के लिए अलग OS रख रहे हैं अपने क्लाइंट में, ताकि आपको WMI फिल्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। WMI होता है विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमारे OS को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनको फिल्टर करें पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए डोमेन की मदद से आपने एक GPO लगाया, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया और इस ग्रुप पॉलिसी के अंदर प्लान किया कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 7 के लिए लगनी चाहिए, बाकी जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इस पॉलिसी का इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। नो मैटर कि आप उस यूज़र से भी लॉगिन कर लेते हैं जहाँ पे पॉलिसी लगा रखी है, उस पॉलिसी वाले यूज़र से भी लॉगिन करेंगे तब भी आपकी पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपने उस GPO के अंदर WMI फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो। दूसरा, ये हार्डवेयर के लिए भी अप्लीकेबल है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल CPU बेस्ड कंप्यूटर अवेलेबल है, लाइक कुछ कंप्यूटर जो हैं इंटेल CPU पे रन कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर जो आपके AMD प्रोसेसर को कंटेन कर रखे हैं, और आप अपने ग्रुप पॉलिसी को सिर्फ इंटेल के लिए लगाना चाहते हैं, या आप ग्रुप पॉलिसी सिर्फ AMD मशीन्स के लिए लगाना चाहते हैं, तब भी आप इस पर्टिकुलर WMI फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इंटरव्यू के रिलेटेड भी इससे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया अबाउट WMI फिल्टर।
theoretical और practical। In single word you can say that WMI filter is a type of group policy service जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्रुप पॉलिसी को अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म्स हम सेटअप कर सकते हैं। दिस इज द एजेंडा ऑफ WMI फिल्टर। सेटअप अपने पास रेडी है और यहाँ पे हम फटाफट से जाते हैं, अपने डोमेन को ओपन करते हैं और डोमेन जो है वो मल्टीपल यूजर्स को कंटेन कर रखा है, मल्टीपल OUs भी अवेलेबल है और ये हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर में जाने के बाद आप सबसे पहले यूज़र को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हैं और OU कितने आपने क्रिएट कर रखे हैं, उनकी लिस्ट एक तैयार कर लेते हैं। यूज़र्स की बात करें तो टाटा, टेलनेट, ये 2 यूज़र्स आपके अवेलेबल हैं यूज़र वाले फोल्डर में, और डेमो OU में GCP यूज़र क्रिएट कर रखा है हमने। मतलब अगर आप डोमेन पे पॉलिसी लगाएंगे तो इन सब पे अप्लीकेबल होगी, अगर आप डेमो पे पॉलिसी लगाएंगे तो सिर्फ GPU के लिए, GCP यूज़र के लिए अप्लीकेबल होगी। चलिए, ये तो हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं। एजेंडे पे आते हैं, डायरेक्ट हम चलते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे। एंड इन द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं WMI फिल्टर का कॉन्सेप्ट। चलिए, GPU ऑलरेडी बना है, नहीं है तो हम एक नया GPU क्रिएट कर लेंगे, नॉट एन इश्यू। ब्लॉक इनहेरिटेंस और इन्फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में देखा था, इन दोनों सर्विस को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी हम ब्लॉक इनहेरिटेंस की जगह पे WMI फिल्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी है, अभी इसकी सिचुएशन ये है कि ये सभी यूज़र्स के लिए अप्लीकेबल है। मतलब जितने भी यूज़र्स हैं हमारे पास, उन सभी यूज़र के लिए हमारा ब्लॉक इनहेरिटेंस काम कर रहा है, राइट। सॉरी, ग्रुप पॉलिसी कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर रखा है। मतलब आपकी जो GPU है वो सभी यूज़र्स के लिए अप्लाइड है, ये सभी यूज़र के लिए हमारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम WMI फिल्टर पे चलते हैं। WMI फिल्टर की बात करें तो ज़ीरो, कोई भी WMI फिल्टर की सर्विस हमने क्रिएट नहीं कर रखी। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे WMI फिल्टर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे ताकि आपको एक नया पेज मिल जाए, राइट। न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे WMI फिल्टर का नाम दे देते हैं ओनली फॉर विंडोज़ 7। हमने इसको किसके लिए कॉन्फ़िगर कर रखा है, केवल विंडोज़ 7 मशीन के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली विंडोज़ 7 की मशीन अपने पास है नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये फिल्टर लगा देते हैं अपने ग्रुप पॉलिसी पे, तो जो आपकी पॉलिसी अप्लाइड है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो फिल्टर कर देगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ 7 में है उनके लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। तो ये बोल रहा है कि आप एक क्वेरी एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे क्वेरी कॉपी पेस्ट करो। तो डेफिनेटली वी डोंट नो अबाउट द क्वेरी क्रिएशन, हमें क्वेरी का आइडिया नहीं कि कैसे तैयार की जाती है। तो हम क्या करेंगे, WMI फिल्टर क्वेरी फॉर नॉट विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 के लिए एक आप ग्रुप पॉलिसी की WMI फिल्टर क्वेरी को आप कॉपी कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट साइट पे जाएंगे ना तो आपको मल्टीपल क्वेरीज मिल जाएगी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको कॉपी करें, पेस्ट कर दें। ठीक है, विंडोज़ 7 के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का। ऑलवेज ट्राई टू कॉपी द क्वेरी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट, ताकि जेन्युइन क्वेरी आप यहाँ पे कॉपी कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट साइट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रस्टेड साइट से ही आपको कॉपी करना है जो भी चीज़ें। Windows 7 बेटर फॉर Windows 7 समटाइम्स। चलिए ठीक है, इसी को देख लेते हैं यहाँ पर। विस्ता के लिए, 7 के लिए, विस्ता के लिए 64 बिट। चलिए इसको आप करिए कॉपी यहाँ से। 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ से क्वेरी कॉपी की, सर्वर वाले आइकन पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। ये आपके पास WMI फिल्टर क्वेरी क्रिएट हो गई। ग्रुप पॉलिसी हमने लगा रखी है ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पहले से, आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे कैसे तरीका है वो समझ जाएंगे आप। और अभी हम अपने मशीन को यानी क्लाइंट मशीन को लॉगिन करने वाले हैं GCP वाले यूज़र से। GCP के यूज़र से लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि क्या आप ग्रुप पॉलिसी जो GPU लगा रखी है अपने कंट्रोल पैनल ब्लॉक की, क्या GCP यूज़र कंट्रोल पैनल देख पाएगा या वो उसकी सर्विसेज को ओपन कर पाएगा या नहीं। तो चलिए अभी हम आ गए हैं क्लाइंट मशीन के ऊपर और इस पे GP अपडेट हम टाइप करेंगे और GP अपडेट टाइप करने के बाद डेफिनेटली ये पॉलिसीज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देगा। एंड रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कंट्रोल पैनल हमारी ओपन करने की।
अनफॉर्चुनेटली आप कंट्रोल पैनल ओपन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पॉलिसी ही उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है विंडोज़ 10, ठीक है, और आप पॉलिसी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है, कंट्रोल पैनल लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पॉलिसी में हम क्या करते हैं, इस पॉलिसी पे क्लिक करो और यहाँ पे कॉर्नर पे WMI फिल्टर नन है, इसमें विंडोज़ 7 लगा दो आप। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो फिल्टर हो गई, और फिल्टर होने का मतलब है कि आपकी ये पॉलिसी सिर्फ विंडोज़ 7 के लिए काम करेगी, विंडोज़ 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पॉलिसी को अपडेट करते हैं। सो व्हाट यू थिंक अबाउट, इस पे कंट्रोल पैनल ओपन होना चाहिए या नहीं, व्हाट यू थिंक अबाउट? चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि क्या हम कंट्रोल पैनल ओपन कर पा रहे हैं या नहीं। डेफिनेटली यू कैन ओपन इट, क्योंकि आपने पॉलिसी को कर दिया फिल्टर। अगर इन्वायरमेंट में कोई विंडोज़ 7 का कंप्यूटर है और GCP से आप लॉगिन करेंगे तो डेफिनेटली वो बंदा विंडोज़ 7 का जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है वो कंट्रोल पैनल लॉगिन नहीं कर पाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है WMI फिल्टर का। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला पॉइंट है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है बैकअप और GPU का रिस्टोर का। बैकअप के लिए कभी भी हम यहाँ पे नहीं क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे GPU ऑब्जेक्ट वाले आइकन पे आ जाइए आप, और ब्लॉक कंट्रोल पैनल जो पॉलिसी आपने लगा रखी है उस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे बैकअप कर लो। नाम दे दो, टेस्ट बैकअप हमने नाम दे दिया इसको, और ब्राउज करा करके डेस्कटॉप पे ही रखते हैं ताकि हम आसानी से फाइंड कर सके GPU बैकअप, और यहाँ पे GPU बैकअप क्रिएट करने के बाद इसी फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकअप हमने कंट्रोल पैनल का यहाँ पे सक्सीड कर दिया, मतलब हमारा ये इस पॉलिसी के अंदर जो भी हमने सेटिंग कर रखी थी उसका बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया। अगर आप अब जाके इसमें चेंजेस करते हो, राइट, मान लीजिए यहाँ पे हमने जाके यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में, पॉलिसीज़ में, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में, कंट्रोल पैनल में, और प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल इनेबल है, इसको हम कर देते हैं डिसेबल्ड या नॉट कॉन्फ़िगर, इट्स अप टू यू। इसका मतलब आपने पॉलिसी हटा दी, ठीक है ना, एंड अनफॉर्चुनेटली आप पाथ भी भूल गए, पाथ इन द सेंस कि कहाँ से आपने पॉलिसी लगाई थी वो पाथ भी आप भूल गए। तो इस केस में बैकअप हमने पहले से ले रखा है, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप ग्रुप पॉलिसी पे आओ, रिस्टोर बैकअप पे आओ, नेक्स्ट पे जाओ, ब्राउज पे जाओ, और यहाँ पे GPU बैकअप का सिलेक्शन करो, ओके करो, नेक्स्ट करो। ये रिस्टोर का तरीका है। और बैकअप कंट्रोल पैनल रीस्टोर प्रोग्रेस सक्सीडेड, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब अगर आप पॉलिसी को एडिट करके देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इस पॉलिसी को एडिट करके देखते हो तो यहाँ पे जो पॉलिसी आपने लगाई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिसेबल किया, वो पॉलिसी आपकी इनेबल दिखनी चाहिए। दिस इज द वर्क ऑफ बैकअप एंड रीस्टोर। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर से इनेबल हो गई जबकि हमने इसको डिसेबल कर रखा था। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकअप एंड रीस्टोर। अब आ जाते हैं ट्रबल शूटिंग के पॉइंट पे। तो ग्रुप पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना है। मैं स्पेल पे जाते हैं और ये GPU के ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कमांड्स हैं। GPU कमांड्स, ठीक है, और GPU कमांड्स की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन सी कमांड्स हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए। पहला तो GP अपडेट, ये अपडेट करने के लिए कि पॉलिसी आपने लगाया और जाके कंट्रोल क्लाइंट मशीन पे GP अपडेट अगर आप एग्जीक्यूट कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी अप टू डेट हो गई। दूसरी कमांड है GP अपडेट और /फोर्स करके, तो ये फोर्सफुली आपकी पॉलिसी को अप्लाई कर देगा। तीसरी है GP रिजल्ट स्पेस -R, ये आपको रिजल्ट दिखा देगा ग्रुप पॉलिसी के अंदर क्या आपने अप्लाई कर रखी है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और लास्ट कमांड है RSOAP की, ठीक है। RSOAP क्या करता है, रिजल्टेंट की पॉलिसी का लोकेशन क्या है, आपने अपनी पॉलिसी कहाँ से लगा रखी है उसकी इंफॉर्मेशन RSOAP से मिल जाएगी। चलिए क्लाइंट पे चलते हैं हम अपने। अच्छा क्लाइंट पे ही हैं। सो ये जो कमांड्स हैं वो क्लाइंट पे ही आपको एग्जीक्यूट करनी है। CMD पे गए, GP अपडेट पहले हमने देख ही लिया है, और अब सिंपल सा अपने प्रॉम्प्ट पे जा करके C ड्राइव D ड्राइव जो भी प्रॉम्प्ट है आपका ओपन करके उस पर टाइप कर देंगे GP रिजल्ट GP अपडेट। ये आपकी पॉलिसीज़ को रिफ्रेश कर देगा कि जो भी नई पॉलिसी एग्जीक्यूट हुई है वो आपका अप्लाई हो जाए। अगर आप स्लैश करके फोर्स करते हैं तो ये फोर्सफुली अप्लाई कर देगा, मीन्स कि
इमीडिएटली रिजल्ट देखने के लिए पॉलिसी का जो भी आपने एग्जीक्यूशन किया है उसका रिजल्ट इमीडिएटली देखने के लिए आप फोर्स एग्जीक्यूट करेंगे। अगले पॉइंट पे जाएंगे तो जीपी रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया जीपी रिजल्ट स्पेस -r। ये आपको रिजल्ट बताएगा कि आपकी कौन कौन सी पॉलिसीज पे अप्लाई हैं। ये चेक कर रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी आपने अपने इस विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अप्लीकेबल करा रखा है, या इस यूज़र के लिए जो जीसीपी यूज़र आपने लॉगिन किया है इस पर कितनी पॉलिसीज रन कर रही हैं, राइट। A to Z इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। एज इट इज rsoap कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको पाथ प्रोवाइड कर देगा कि कौन सी लोकेशन में आपकी पॉलिसी अवेलेबल है। उम्मीद है अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं पे कोई डाउट लगता है, कहीं पे कोई क्वेश्चन लगता है, कमेंट ड्रॉप करिए, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक्डइन पे फॉलो करिए, कहीं से भी आप क्वेश्चन पुटअप करिए, बट आप अपने आप को प्रिपेयर करिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अभी के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड भी वीडियो देखने के लिए आप टीच मी क्लाउड पे बने रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में मिलेंगे, कल डिस्कस करेंगे मोर अबाउट इट। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज।